जो खुद से जीता वही सबसे बड़ा विजेता बना। मुंबई के एक व्यस्त इलाके की एक तंग गली में रहता था राजू, एक 15 साल का लड़का। उसका पिता एक समय फल का ठेला चलाता था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद वो बिस्तर पर पड़ गया। घर का खर्च अब छोटे से कंधों पर आ गया था। सुबह 5 बजे राजू फल मंडी जाता और दिन भर चौराहे पर ठेला लगाकर फल बेचता। वो पढ़ना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे किताबों से पहले जीवन की सड़कों पर उतार दिया। एक दिन पास के स्कूल के कुछ बच्चे राजू के ठेले से फल खरीदने आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाइया तुम इतने स्मार्ट हो, अगर पढ़ाई करते तो कुछ बन जाते। उनकी ये बात राजू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस रात उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे सिर्फ एक फल वाला समझती है तो मुझे उन्हें गलत साबित करना होगा। राजू ने ठान लिया, वो पढ़ेगा, सीखेगा और एक दिन कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन अगले ही दिन पिता की तबीयत और बिगड़ गई। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा अब तू ही सहारा है। राजू का मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या मैं सपने देख भी सकता हूं? लेकिन तभी उसकी नजर अपनी पुरानी किताबों पर पड़ी। उन पर धूल जमी थी, लेकिन सपनों की रोशनी अब भी बाकी थी। राजू के ठेले के पास हर दिन एक वृद्ध व्यक्ति बैठा करते थे। वो सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उन्होंने राजू से एक दिन पूछा, तू हर दिन इतना मेहनत करता है, लेकिन क्या तू खुद को भी बढ़ा रहा है? राजू ने धीरे से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। वृद्ध बोले, सपने पूरे करने का समय कोई नहीं देता, उसे चुराना पड़ता है। वहीं से राजू की असली यात्रा शुरू हुई। राजू ने अब तय कर लिया, दिन में फल बेचेगा और रात में पढ़ेगा। वो हर रात ठेले के पीछे एक टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके दोस्त मोबाइल में गेम खेलते, लेकिन राजू किताबों में खोया रहता। धीरे धीरे उसने 10वीं की परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास हो गया। अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई, समय, थकावट और समाज। कई लोग कहते, फल बेचने वाला क्या पढ़ेगा? कुछ हंसते, कुछ ताने देते, लेकिन एक ग्राहक, एक युवा महिला जो कॉलेज में पढ़ाती थी, राजू से प्रभावित हुई। उन्होंने उसे गाइड करना शुरू किया। राजू ने 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन तभी उसके पिता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब समय, पैसा, पढ़ाई सब गड़बड़ा गया। एक रात राजू फुटपाथ पर बैठा था, रो रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर हार मान ली तो सब खत्म है, लेकिन अगर लड़ा तो कुछ बदल सकता है। राजू ने एक फैसला लिया, दिन में 2 घंटे फल बेचेगा, बाकी समय पढ़ेगा। उसने भूख, नींद, आराम सब कुछ त्याग दिया। परीक्षा के दिन वो बिना नाश्ते के सेंटर गया, लेकिन उसने पेपर लिखा जैसे ये उसका आखिरी मौका हो। जब परिणाम आया, पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। राजू ने पूरे जिले में टॉप किया था। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, फल विक्रेता का बेटा बना जिला टॉपर। अब वही लोग जो हंसते थे, गर्व से उसके नाम की चर्चा करने लगे। एक दिन राजू को एक बड़ा स्कॉलरशिप ऑफर आया। उसने मुंबई के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन उसने अपना ठेला बेचा नहीं। उसे अपने घर के सामने संभाल कर रखा। वो रोज उस पर बैठता और बच्चों को पढ़ाता। उसने एक स्ट्रीट लर्निंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई और उम्मीद मिलती थी। अब राजू सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक प्रेरणा था। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, राजू, इतने कठिन सफर में सबसे बड़ी जीत क्या रही? राजू मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि मैं टॉपर बना। मेरी सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैं अपने डर, अपनी थकावट,
और अपनी नकारात्मक सोच से जीत सका, क्योंकि जो खुद से जीतता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। राजू अब एक युवा प्रेरक वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने अपने संघर्ष को एक मिशन बना लिया। हर जगह वो बस यही बात दोहराता, हालात कितने भी कठिन हों, अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया भी तुम्हें हरा देगी, लेकिन अगर तुम खुद से जीत गए तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।